वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। शहर के थानों की इंस्पेक्शन और बेहतर से बेहतर सर्विसेज की फराहमी के लिए लाहौर पुलिस के अफसरान का मुख्तलिफ थानों में दौरा और सरप्राइज विजिट्स का सिलसिला जारी है। इन दौरों के बाद थानों की हालत किस हद तक बेहतर हुई और अगर हुई तो किस हद तक हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हो पा रही, एक थानेदार इसमें किस तरह अपनी इनपुट देने में कामयाब हो रहा है, ये और बहुत कुछ जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं थाना गार्डर टाउन में और एसएचओ आसिफ मांगट से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थाना गार्डर टाउन में किस तरह का क्राइम ज्यादा है और उसके सिद्देबाब के लिए आपकी तरफ से क्या पॉलिसी और क्या ऐसी स्ट्रेटजी है जो तरतीब दी जा रही है? थाना गार्डन टाउन के इलाके में जो ये स्नैचिंग वगैरह की वारदात हैं ये काफ़ी थी, तो जिसकी रोकथाम के लिए हमने एक तो पेट्रोलिंग को काफ़ी मौसर किया है, इसका पेट्रोलिंग प्लान बनाया है, उसके मुताबिक जो है पेट्रोलिंग करवाई जाती है। इसके अलावा हमने काफ़ी ज़्यादा लोग जो ये स्नैचिंग में मुलव्वस थे उनको पकड़ा है, ताकि और उसकी वजह से हमारे क्राइम में बहुत ज़्यादा कमी आई है। सर, लाहौर शहर के थानों में गार्डर टाउन पोश इलाकों में आता है। गार्डर टाउन थाने के हदूद में जो तजारती मराकज़ हैं, बैंक है, यहाँ पर होटल है, यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है, इन सबको सिक्योरिटी आपने देनी होती है, तो किस तरह आप पेट्रोलिंग का प्लान तरतीब देते हैं? जी, हम ये जो बैंक्स हैं इनके बाहर हम अपनी सिक्योरिटी लगाते हैं, मुलाजम लगाते हैं। ये बैंक के बाहर जो है ना ये वारदात होती थी, लोग जैसे कैश लेकर निकलते थे जिनको लोग रास्ते में वारदात कर लेते थे, उसके लिए हमने स्पेशल पेट्रोलिंग लगाई है। इसके अलावा डॉल्फिन की टीमें हैं, जो बाहर लोग काफ़ी देर से खड़े होते हैं, हम उनको चेक करते हैं कि इन लोगों का इधर ज़्यादा देर से खड़े होने का मकसद क्या है, ताकि कोई ऐसा बंदा खड़ा ना हो जो बाद में वारदात करे। गाड़ियों में बैठे हुए लोगों को हम चेक करते हैं कि कोई बंदा जो है उसके पास असला तो नहीं है। हमारी इस चेकिंग से, इस पेट्रोलिंग से इस क्राइम में बहुत ज़्यादा कमी आई है, बल्कि ये 2-2.5 माह में सिर्फ कोई एक आधी वारदात हुई है, उसके अलावा कोई वारदात नहीं हुई। रवां साल अगर बात कर ली जाए, 9 माह में हीनियस क्राइम की वारदातें, संगीन वारदातें कितनी पेश आई हैं? डकैती की कितनी हुई हैं? चोरी की कितनी हुई हैं? स्नैचिंग की कितनी हुई हैं? इस तरह के हवाले क्राइम में काफ़ी हद तक जो है थाना गार्डन टाउन के इलाके में कमी आई है। इधर ज़्यादा क्राइम जो है वो स्नैचिंग का था, जिसमें तकरीबन 50% कमी आई है। मोटरसाइकिल स्नैचिंग था या मोबाइल स्नैचिंग? मोबाइल स्नैचिंग की वारदात ज़्यादा थी, क्योंकि ये मेन रोड है, यहाँ से लोग फ़ोन सुनते हुए जा रहे होते थे, कोई बंदा जो है मोबाइल स्नैचर वो उनसे मोबाइल छीन लेते थे। वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को हमने पकड़ा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमी आई है क्राइम में। इन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए आपकी तरफ से क्या वसाइल का इस्तेमाल किया गया कि उनको दबोचने में आप कामयाब हुए? एक तो उसके लिए हमने अपनी पेट्रोलिंग को जो है वो मौसर किया है। जो क्राइम पॉकेट्स थी जहाँ पे ज़्यादा क्राइम हो रहा था वहाँ पे हमने अपनी नफरी लगाई। डॉल्फिन को जो है ज़्यादा मोटिवेट किया और उनकी पेट्रोलिंग को चेक किया, ज़्यादा से ज़्यादा मौसर किया है। एक दूसरा ये जो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल्स जो जा रहे थे इनको हमने ट्रैक करवाया, जो लोग ये वारदात कर रहे थे उनको पकड़ा है और उससे खातर खा कमी आई है। इस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए सेफ सिटीज़ के कैमरे कारआमद साबित होते हैं? जी, बहुत ज़्यादा। जो सेफ सिटी के कैमराज हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। हमें क्राइम के मतलब पता चलता है कि क्राइम करने वाले जो लोग हैं उनका मोड क्या है, वो किधर से आ रहे हैं, किस चीज़ पे जा रहे हैं, तो हमें उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जो अवाम दोस्त पुलिस का स्लोगन था वो अब खदशात पैदा होने लगे हैं उसमें, अवाम दोस्त पुलिस में। अवाम कहती है कि पुलिस उनके साथ ताउन नहीं करती, उनके साथ जो जुल्म, ज्यादती और जो माशरती बेरारवी में वो शिकार हो जाते हैं, तो वो जब मदद के लिए थाने में रुजू करते हैं, दरख्वास्त देने आते हैं, तो उनको मुख्तलिफ मसाइल में उलझा दिया जाता है, उनके लिए रुकावटें खड़ी की जाती हैं। क्या मुकदमा दर्ज करवाना आम आदमी का हक नहीं है, मजलूम शहरी का हक नहीं है? जी बिल्कुल हक है, और इसके ऊपर बड़ी आईजी साहब, सीसीपीओ साहब, डीआई साहब ऑपरेशंस, उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है और उस पर बिल्कुल अमल हो रहा है। अब तो ये जो 15 की कॉल है, अगर उस पर कोई मुद्दई जल्दी नहीं भी आता तो उसकी 15 की कॉल के ऊपर जो है वो FIR की रजिस्ट्रेशन हो रही है। किसी आदमी को FIR के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बंदा आता है उसका मुकदमा फ़ौरन रजिस्टर्ड किया जाता है। कितने मुकदमात रवां साल 9 माह में दर्ज हो चुके हैं? हमारा जो अभी क्राइम है वो तकरीबन 1000 के राउंड अबाउट है। जो पिछले साल से ये जो हमारा इसमें वारदातों में क्राइम है या क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी कम है।
ठीक है। अभी जो ज़्यादा FIR हैं ये वो कोरोना के लिए भी हुई और मुख्तलिफ ये जो इस तरह की हमारी मंशियात के ख़िलाफ़ जो हमने क्रैकडाउन किया, बकारियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया, उसकी वजह से क्राइम है। लेकिन ये जो हमारा प्रॉपर्टी का क्राइम है ये पिछले साल से कम है। बिल्कुल ठीक है। डकैती, चोरी और स्नैचिंग के वाक़यात में कमी देखने को मिल रही है। जी। साल आपके आने के बाद पेट्रोलिंग का जो निज़ाम है वो बेहतर हुआ है, नफरी की कमी जो है वो तो नहीं पूरी हो पा रही, उसके लिए आपकी तरफ से क्या हदायत दी गई हैं नफरी को कि इतनी नफरी में ही काम करना है, या अफसरान से रिक्वेस्ट भी की है? जी बिल्कुल, अफसरान से भी रिक्वेस्ट की है और जो मौजूदा नफरी है उसके अंदर रह के हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और उस नफरी के साथ जो है हम बेहतर पेट्रोलिंग प्लान जो है वो तैयार करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दे सकें। सर, जो शहरियों की शिकायत है ना, मेरी तरफ से नहीं, शहरियों की शिकायत ये है, उनकी तरफ से शिकवा है, शहरी की जुर्रत नहीं है मेरे ख्याल से आपसे आके अच्छे ये वाले शिकवे मसाइल कर सके, लेकिन उनका जो शिकवा है वो मैं अपने थ्रू, इस मीडिया के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वो ये कि वो कहते हैं कि जब मुहाफिज एहलकार सड़कों पर गश्त करते हैं तो बिला वजह रोकते हैं, और ID कार्ड चेक करना उनकी जिम्मेदारी है, चेक करें, नहीं कुछ निकला तो उसको छोड़ दें, लेकिन उनके साथ फिर भी हिले बहाने किए जाते हैं, कहते हैं खर्चा पानी दें। मुहाफिज एहलकारों की मॉनिटरिंग का निज़ाम वजह तौर पर क्यों नहीं सामने आ पा रहा? जी ये बिल्कुल शिकायत लोग करते हैं, लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें चीज़ों को देखा और एक हमने पेट्रोलिंग के लिए ये भी किया है कि हम एक एक जो है ना अपर सबॉर्डिनेट उनके साथ आउट कर रहे हैं ताकि वो इन चीज़ों को, इन शिकायतों से हम बच सकें। तो बाकी वो लोग जब पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, जब किसी को रोकते हैं, उसकी चेक करते हैं, तो वो लोग जो हैं वो बेजा भी इस तरह की शिकायतें करते हैं, क्योंकि जब किसी बंदे को रोका जाता है तो हर बंदे को उससे जो है वो तकलीफ़ पहुंच रही होती है, वो चाह रहा होता है कि हमें कोई बंदा रोके ना, पूछे ना। तो बेसिकली हमारा ये लोगों को रोकने का जो मकसद है वो लोगों की सिक्योरिटी है, ताकि हम लोगों को चेक करें और कोई बंदा किसी दूसरे लोगों के लिए जो है वो मुसीबत का सबब ना बन सके, उनके लिए वो वारदात का सबब ना बन सके, क्योंकि ये पेट्रोलिंग और लोगों की चेकिंग के बगैर हम क्राइम को रोक नहीं सकते हैं। चेकिंग करना पुलिस की जिम्मेदारी है, अगर कुछ उससे ऐसा इलीगल वेपन या कोई ऐसी गैरकानूनी एक्टिविटीज़ में मुलविस है वो मोटरसाइकिल सवार या गाड़ी में सवार, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक आम आदमी जो शरीफ आदमी है, घर से काम के लिए क्या काम से घर जा रहा है, तो उससे भी खर्चा पानी लिया जाता है मुहाफिज एहलकारों की तरफ से। मुहाफिज एहलकारों के लिए आप रोजाना की बुनियाद पर कोई उनकी तरबियत या उनके अखलाक में, जी हम ये जब रोज़ाना जो है मुहाफ़िज टीमों को आउट करते हैं उसके बाद हम उनको मुकम्मल ब्रीफिंग देते हैं, और कोई अभी ऐसी शिकायत नहीं आ रही किसी की भी, तो हम उसको ये रोज़ाना गाइड करके भेजते हैं कि लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, अच्छे तरीके से बोलें, किसी बंदे को बेजा तंग ना करें, किसी बूढ़े को या जिनके साथ औरतें जा रही हैं उन लोगों को चेक ना करें। जो बंदा उलिया जिसका कुछ ऐसा नज़र आता है कि ये मशकूक है, वारदात कर सकता है, तो हम मोस्टली उन लोगों को चेक करते हैं। तो इसलिए अभी ये बहुत कम है कि ये किसी को कोई ऐसा शिकवा हो, तो बड़ी अच्छी पेट्रोलिंग हो रही है और मुलाजम जो है अभी वो ये शिकायत काफ़ी कम हो गई है। ठीक है, शिकायत कम हो रही है, आपके आने के बाद आपने उन पर नज़र रखे हुए हैं, इसलिए हम उनको रोज़ाना ब्रीफ करके थाना से भिजवाते हैं, रोज़ाना उनकी जो पेट्रोलिंग से पहले ब्रीफिंग की जाती है, उसके बाद उनको भेजा जाता है। सर, थाना गाड़ी टाउन के हदूद में डकैती की, चोरी की कितनी वारदातें हुई हैं, अगर उसका फिगर आपके सामने है? जी इस सारे साल के अंदर हमारी तकरीबन 30 जो है वो वारदातें हैं राजनी की जी। ठीक है, इसके अलावा स्नैचिंग, चोरी जो है हमारे लिए जो चोरी है, मोटरसाइकिल चोरी जो है वो तकरीबन 40 हैं, तो ये जो बाइक छीनना है वो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह तमाम क्राइम के अंदर खतर खा जो है वो कमी आई है। यहाँ पर लोगों का बड़ा आना जाना है, क्योंकि बाजार भी हैं, यहाँ पर बैंक्स भी हैं, रेजिडेंशियल एरिया भी है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो इसमें मोबाइल चोरी की वारदातें ज़्यादा हैं और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें ज़्यादा हैं, डकैती चोरी की वारदातें कम हुई हैं। लेकिन जो हो रही हैं वारदातें, जो शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है क्रिमिनल्स के हवाले से, क्रिमिनल्स पर नज़र रखने के लिए, आपकी तरबियत में बेहतरी लाने के लिए अफसरान की तरफ से क्या इनपुट दी जा रही है? अफसरान की तरफ से यही है कि लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, जहाँ पे क्राइम के एरिए हैं, जहाँ के अंदर ये क्राइम पॉकेट्स हैं, वहाँ पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पेट्रोलिंग रखें, उनको वो विजिलेंट रहें वहाँ पे, और वो लोगों को चेक करें। अब मोटरसाइकिल चोरी के हवाले से ये बरकत मार्केट का हमारा इलाका है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी थी, यहाँ पे हमने स्पेशल टीम लगाई है, उन्होंने मोटरसाइकिल चोर पकड़े हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं बगैर लॉक के, इवन के उन्होंने हैंडल वाला जो लॉक है वो भी लगवाया होता, उन लोगों
लोगों को हमने सेंसिटाइज किया है इस बारे में, उधर हमने पेट्रोलिंग लगाई है, वो लोगों को बताते हैं कि अपने बाइक्स को जो है वो लॉक लगाएं। वो बाइक लगाने से, बाइक को लॉक लगाने से ये 2-2.5 माह के अंदर हमारी वारदात जो है उधर तकरीबन 90% कम हुई है। अच्छा, जो पहले रोज़ाना 6 से 7 बाइक्स जो है सिर्फ बरकत मार्केट से जा रही थी, अब हफ्ते में कोई एक आधी बाइक जो है वो चोरी होती है। सिर्फ लोगों को हमने सेंसिटाइज किया है कि ये आपकी बाइक है, ये आपकी एक प्रॉपर्टी है, इसकी हिफाजत के लिए ख़ुद भी इकदाम करें। कम से कम जो इनके वायर लॉक भी लगाएं और हैंडल लॉक तो ज़रूर लगाएं। थानों में आने वाले साइलिन के साथ किस तरह पेश आया जाता है? कोई शिकायत शहरियों की तरफ से आ रही हैं कि जब थाने में आते हैं तो फ्रंट डेस्क अमला उनको बेहतर तौर पर एंटरटेन नहीं कर पाता? जी, CCPO साहब ने एक इधर जो अपॉइंटमेंट की है, ये गाइड की, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। अगर एप्लीकेशन उसने लिखनी होती है, उसको उसके साथ कोई वक़ूआ हो गया है तो वो उनको इसमें हेल्प करते हैं। अगर किसी की एप्लीकेशन है और उसने मुहर्रर के पास जाना है तो उनके मुहर्रर के पास भेजते हैं। ये इससे ये है कि जो बंदे का जहाँ पे काम है उसको फ़ौरन भिजवाया जाता है, ताकि किसी बंदे को थाने आने के बाद ये प्रॉब्लम ना हो कि मैं किस बंदे के पास जाऊँ, मेरा कंसर्न्ड आदमी कौन है। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं ये जो गाइड हैं। CCPO साहब, DIG ऑपरेशंस, SSP ऑपरेशंस और आपके मुतलका SPs जो मोल्टन है, SP मोल्टन दोस्त मोहम्मद खोसा, उनकी तरफ से मुख्तलिफ थानों में दौरे किए जा रहे हैं। IG पंजाब के आने के बाद इन्होंने थानों का रुख कर लिया है। क्या इनके थानों के दौरे कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी आ रही है? जी बिल्कुल बेहतरी आ रही है। पहले से ज़्यादा जो है वो चीज़ों को सिस्टमाइज़ किया जा रहा है। रजिस्टर जो हैं वो अपडेट हो गए हैं, सफाई का निज़ाम पहले से बहुत बेहतर हो गया है, तो इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। CCPO साहब और DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन और SP मोल्टन जो चीज़ें यहाँ पर देखते हैं, हम भी आपके साथ अब उस तरफ बढ़ते हैं, फ्रंट डेस्क का दौरा करते हैं और फिर रजिस्टर के हवाले से भी देखते हैं कि वो चीज़ें जो इनकम्प्लीट होती हैं उसको किस हद तक पूरा कर लिया गया है। आइए चलते हैं। ये SHO आसिफ मांगड़ हमारे साथ हैं और गार्डर टाउन थाने के ये SHO हैं, बतौर SHO ड्यूटी के फ्राई सर अंजाम दे रहे हैं। ये गार्डर टाउन थाने का फ्रंट डेस्क है और यहाँ पर जो भी साइल किसी भी मुश्किल में होता है, किसी भी ज्यादती का शिकार होता है, तो वो यहाँ पर आकर अपनी दरख्वास्त दे सकता है और उसकी दरख्वास्त पर फिर इंक्वायरी के बाद मुकदमात का इंदराज भी अमल में लाया जाता है। तो हम फ्रंट डेस्क के अमले से बात करना शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? खैरियत से? शुक्र, आपने ठीक? थानों में आने वाले जो साइलिन हैं, ज्यादातर कौन से मसाइल वो लेकर थाना गार्डर टाउन पहुंचते हैं? यहाँ मोस्टली इस थाने में मोबाइल चोरी और चेक के ज़्यादा अफेयरें होती हैं। मोबाइल चोरी और चेक। यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी भी है और बैंक्स भी हैं, तजारती मरकज भी है, बैंक्स भी हैं और यहाँ पर फिर शहरियों का आना जाना लगा रहता है। तो कहते हैं कि चेक्स का भी मसला होता है। बिल्कुल। वो कितने दिनों में आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं? वो हमारी SOP है, उसके मुताबिक हम तकरीबन 6 से 8 दिन लगते हैं। उसके अंदर वो मामला जो है वो उसको इंक्वायर करते हैं और उसके बाद जिसकी FIR होती है, जो तस्दीक हो जाता है कि ये बात ठीक कर रहे हैं, वो FIR हो जाती है, बाकी जो वो फाइल हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अफसरान की तरफ से मुख्तलिफ थानों के फ्रंट डेस्क का दौरा किया जा रहा है, तो क्या पूछते हैं अफसरान आके? कुछ नहीं, वो थाने को देखते हैं, कंप्लेंट्स देखते हैं टाइम से डील हो रही है कि नहीं, उसके बाद सफाई वगैरह चेक करते हैं। यही तो मुझे सफाई तो यहाँ पर नजर आ रही है जी, बहुत अच्छी है। यहाँ पर रवैया भी पुलिस अफसरान का आपका बहुत अच्छा है। थानों में जो साइलिन दरखास्त देते हैं, रोजाना की बुनियाद पर कितनी दरखास्तें आ जाती हैं? रोजाना इस थाने के हिसाब से 20 करीब आ जाती हैं। 20 मतलब सारे रवा साल कितनी दरखास्तें आई, कितनी दरखास्तों पर मुकदमात का इंदराज हुआ, पता चल सकता है? मैं दरखास्तों को बता दूंगा। बिल्कुल, ये कैमरामैन दिखाए, ये एक बड़ा अच्छा सेटअप है और यहाँ पर जो भी हेड होता है, डकैती, चोरी, क्राइम, मिसलिनियस, जिस तरह का भी क्राइम हो उसकी डिटेल यहाँ पर 6159 कंप्लेंट्स इस साल हो चुकी हैं। 9 माह में 6159 दरखास्तें। मुकदमात का इंदराज कितनी दरखास्तों पर? मुकदमात का टोटल इस टाइम जो हमारी FIR हो चुकी हैं 1000 के करीब सर, आपने कहा था 1000 से ज्यादा मुकदमा। 1128 FIR हो चुकी हैं। 1128 FIR दर्ज हो चुकी हैं। 6000 दरखास्तें आई हैं।
1100 दरखास्तों पर मुकदमात का इंदराज अमल में लाया गया है। क्या वजह होती है कि हम झूठी दरखास्तें देते हैं या सुलह हो जाती है? जी बहुत सारे जो मामलात हैं उनके अंदर सुलह हो जाती है, बहुत सारे जो मामलात हैं उनकी दरखास्तें जो है झूठी होती हैं, कुछ जो होती हैं वो रपट के लिए भी होती हैं। इसलिए जिनकी जो FIR बनती होती है वो हम 24 आवर्स के अंदर जो प्रॉपर्टी की हैं, अभी ये पेंडेंसी चेक कर लें हमारी ज़ीरो होगी, यानी 24 आवर्स से ज़्यादा कोई क्राइम की जो दरखास्त है वो पेंडिंग नहीं रहती। ठीक है, कितनी दरखास्तें आई हैं पिछले एक हफ्ते का डाटे के मुताबिक? किस किस को मार्क हुई है? अभी तक रिपोर्ट नहीं की उसने? ये रिपोर्ट तो सारी हो चुकी हैं। कोई डकैती की हेड खोलें, डकैती का ये पड़ा है, ये जो हुई है एक FIR दे रहे हैं, ये दरखास्त है जी ये आज ही FIR एप्लीकेशन आई है, आज ही FIR हो रही है। ये अभी आज दरखास्त आई है तो हमने इसके वकूफ़े की तस्दीक की है, तो आज इसकी हम FIR भी दे दी है। यानी अब जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर किसी के साथ वारदात हो जाती है तो उसे बिल्कुल भी रोका नहीं जाता, उसकी फ़ौरन FIR दे दी जाती है। कहाँ पर वारदात हुई है ये? फारूक मार्कशुदा फ्रेंड्स मसौली दरखास्त जुर्म 380 मुकदमा परस्त। सर ये तो चोरी की है जी, डकैती का पर्चा दरखास्त हो जाए, डकैती का वाक़या रूनमा हो गया है या कोई कत्ल उसकी भी का, हम तस्दीक करते हैं, 24 आवर्स से अंदर उसकी हम FIR रजिस्टर कर देते हैं। उसकी भी रजिस्ट्रेशन हो जी, जाती उसकी है। रजिस्ट्रेशन किसी हो जाती पुलिस है। ऑफिसर के पास कोई पेंडिंग जा रही है ये दरखास्त? मोबाइल छीना गया है, ये भी आज हो गई है FIR, आज आई है, डेट आज की है। मोबाइल छीनना और मोबाइल चोरी के वाक़यात बहुत ज्यादा हैं, उसके लिए पेट्रोलिंग का जी, निजाम जी। आपने बेहतर किया है, कमी उससे बहुत लाई ज़्यादा जा कमी रही है, आई है, लेकिन ज़ीरो तो फिर नहीं है। मगर ये लेकिन चोर पुलिस का खेल कब तक जारी रहेगा? जी पुलिस इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है। तो जो मुआशरा होता है उसके अंदर हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, तो क्राइम करने वाले भी होते हैं लोग, अच्छे लोग भी होते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इस क्राइम के अंदर कमी लाए, वो पेट्रोलिंग के ज़रिए इन लोगों को पकड़ के, तो काफ़ी ज़्यादा कमी आई भी है क्राइम के अंदर। बिल्कुल SHO गार्डर टाउन और उनकी टीम शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए, इलाके में गश्त की सूरत को बेहतर बनाने के लिए अमल पैरा है, लेकिन इसके बावजूद जो क्रिमिनल्स हैं वो इक्का दुक्का बाहर आ जाते हैं इलाके में और वो क्राइम की वारदात करके फरार भी हो जाते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से उनकी जो सुराग लगाने के हवाले से CCTV कैमरास का सहारा लिया जाता है, मोबाइल ट्रेस किया जाता है और फिर उस मुजरिम तक पहुंचा जाता है जो इस वाक़े में मुलविस होता है। तो मैं पूछना ये चाह रहा था भाई कि कितनी दरखास्तें हैं जो अभी तक पेंडिंग हैं, जिन पर मुकदमात का दर्ज होना बाकी है? ये दरखास्तें कुछ होती हैं जो लेन देन का मामला, जिस तरह 49F मैंने डकैती चोरी स्नैचिंग के हवाले से बताएं। डकैती चोरी की वो पेंडिंग कोई नहीं है, वो जो आज आई है आज ही FIR हो जाएंगी। ये रिपोर्ट क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, सिस्टम में तो कुछ पेंडिंग आ रही होंगी, लेकिन जो ही मैं कंप्लीट करूँगा तो वो पेंडिंग निकल जाए। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर नफरी भी मौजूद है और ये सामने कैमरे भी लगे हुए हैं। गार्डर टाउन थाने में आने वाले जो साइलिन हैं उन पर भी नज़र रखी जाती है, जो मुल्ज़मान है जो हवालात में बंद हैं उन पर भी नज़र रखी जाती है और SHO के कमरे में भी कैमरा नस्ब है कि SHO साहब आने वाले साइलिन के साथ किस तरह पेश आते हैं, उनके काम में बेहतरी लाने के लिए किस तरह हदायत दी जाती हैं मातहत अमले को, और वो जो हदायत हैं उस पर किस हद तक अमल दरामद होता है, ये यहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही है। ये IG ऑफिस, CCP ऑफिस, DIG ऑपरेशन ऑफिस में लाइव देखा जा रहे होते हैं, ये मनाजिर लाइव देखे जाते हैं और जो भी कोई ऐसा मिसबिहेव हो जाए जो पुलिस की तरफ से ज्यादती हो रही है या शहरियों की तरफ से जो थाने में आकर बदमज़गी पैदा की जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर मजीद अहकाम जारी होते हैं। सर फ्रंट डेस्क का हमने तो विजिट कर लिया है, इसके अलावा अफसरान की तरफ से मुहर्रर ऑफिस भी जाते हैं, रिकॉर्ड चेक करते हैं। जी जी। SHO मुहर्रर यहाँ पर मौजूद हैं, SHO से बात चल रही थी, इससे पहले हम फ्रंट डेस्क के, अब हम मुहर्रर ऑफिस हैं। मुख्तलिफ अफसरान का मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ थानों का दौरा जारी है और गार्डर टाउन थाने में आज हम अपनी टीम के साथ, टीम थानेदार के साथ भी दौरे के लिए आए हैं कि आखिर अफसरान थानों के विजिट के बाद बेहतर क्या करते हैं। वो बेहतरी हमें वाकई में नजर आ रही है। थाना गार्डर टाउन में हम सफाई भी देख रहे हैं, रवैयों में भी बेहतरी देख रहे हैं, फ्रंट डेस्क पे आने वाले साइलिन की दादरसी भी हो रही है, लेकिन मुहर्रर ऑफिस में मुहर्रर क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है वो जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं गार्डर टाउन के मुहर्रर ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लियाकत साहब, मुहर्रर की ड्यूटी, SHO की ड्यूटी, ये दोनों ड्यूटीज बहुत सख्त हैं। बिल्कुल। इन्होंने पूरे अमले को देखना होता है थाने के, और आने वाले साइलिन के साथ जो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उसकी सद्दबाब के लिए जो क्रिमिनल्स हैं, जो जालिम हैं, उनको गिरफ्तार करना भी जरूरी होता है। तो आपकी तरफ से नफरी को क्या हदायत दी जाती हैं? पहले SHO से बात करते हैं फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं या आप अपना हुक्म भी चला देते हैं? नहीं सर, सीनियर अफसरान से पूछते हैं, फिर हदायत जो भी सीनियर अफसरान SHO साहब देते हैं उसके मुताबिक जो है नफरी तक जो है ना वो हुक्म सुनाया जाता है। तो जो मुहर्रर
मर्डर होता है, वो कहते हैं कि वो इलाके की, थाने की माँ भी कहलाया जाता है, ऐसी कोई बात है? जी ये पुरानी रवायत है, ये कहते हैं कि माँ होती है थाने की जी। तो फिर थाने में जो अमला है वो आपसे डरता भी होगा? नहीं सर, डरने वाली कोई बात नहीं है। ये अफसरान की तरफ से जो भी हुक्म मिलता है वो नफरी तक, सबॉर्डिनेट तक पहुँचाया जाता है। अपने एसएचओ को हर बात से आगाह रखते हैं? बिल्कुल, हर बात से आगाह रखा जाता है। जो भी एप्लीकेशन आती है, जो भी साइल आता है, जो उसके बारे में फौरी एसएचओ साहब को बताया जाता है कि ये मामला है। अफसरान की तरफ से थानों का विजिट जारी है जी जी। और थानों की बेहतरी और सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए ये सरप्राइज विजिट किए जाते हैं। बिल्कुल। आते साथ मुहर्रर से वो कुछ सवालात करते हैं, आज हम भी करते हैं। क्या आपके रजिस्टर के जो सारे डाटा एंट्री है वो है या इनकम्प्लीट है? कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट कर ली है अफसरान के दौरों के बाद? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अफसरान के दौरों के बाद ही क्यों हम ठीक करते हैं, अपने आप को खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं? कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। ये तकरीबन कंप्लीट कर ली। कौन कौन से रजिस्टर का आके पूछा जाता है? तकरीबन 4 नंबर रजिस्टर है, 9 नंबर रजिस्टर है, 10 नंबर है, 16 नंबर है, 17 नंबर। इसके बारे में सीनियर अफसरान 4 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 17 नंबर, जी जी, इनकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, क्या क्या इंदराज किया ये जाता है? 4 नंबर रजिस्टर होता है मुजरमान इश्तिहारी का, इसमें अंदराज होता है। ठीक है। और जो 9 नंबर रजिस्टर होता है उसमें देही क्राइम जो भी हम FIR देते हैं उस हर मुकदमे का अंदराज उसमें होता है। आगे इसके हिस्से होते हैं 4-5, इसके हिस्से हैं 5। ठीक है। तो उनका अंदराज होता है। 12 नंबर ये मसूला होता है, मजारिया होता है रजिस्टर। ठीक है। 17 नंबर ये असला का रजिस्टर होता है, लाइसेंस आए असला होते हैं, इसके 6 हिस्से होते हैं। इसके अलावा इसमें पेट्रोल पंप, आबकारी जो भी इलाके में। रजिस्टर नंबर 4 दिखाइएगा सर। इश्तिहारियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, नफरी इतनी नहीं है जितने मुजरिम हैं, और उन मुजरिमों का मुकाबला करना, उनको गिरफ्तार करना, उनको ट्रेस करना वसाइल की ज़रूरत है। किस तरह आप क्रिमिनल्स का मुकाबला करेंगे? वसाइल है नहीं और क्रिमिनल्स को पकड़ना भी है। जो वसाइल हैं उनके अंदर रह के हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम रिसोर्सेज के अंदर रह के ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ये काफ़ी ज़्यादा जो है हम इश्तिहारियों पे काम कर रहे हैं। जो इस टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज़ करते हैं। अगर ये जिसका फ़ोन नंबर हमें मिल जाए, ID कार्ड नंबर से उनके मोबाइल नंबर जो हैं वो निकलवाए जाते हैं। तो इस तरह हम मैक्सिमम जो है वो इश्तिहारियों को। आपके थाना गार्डर टाउन को कितने इश्तिहारी मतलूब हैं? A कैटेगरी के कितने हैं? B कैटेगरी A कैटेगरी के जो है हमारे वो 12 इश्तिहारी हैं। ठीक है। और B कैटेगरी के जो है वो 399 है। 399 जी। 400 के करीब? जी 400 के करीब। B कैटेगरी के? जी B कैटेगरी तो के। इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं मुमकिन हो पा रही? जी इनकी गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन साथ साथ लोग PO भी हो रहे होते हैं। जैसे जैसे FIR का अंदराज हो रहा होता है, जो लोग पकड़े नहीं जा रहे होते उनके लिए जो है फिर वो ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही होती है। तो ये साथ साथ पकड़े जा रहे होते हैं, साथ साथ मजीद जो है इश्तिहारियों के अंदर इजाफा हुआ जा रहा होता है। ठीक है। इश्तिहारियों की तादाद यहाँ पर मेंशन्ड है, हर तरह का इश्तिहारी? हर तरह का इश्तिहारी जो है वो मेंशन है। कोई जो गिरफ्तार हो जाते हैं फिर वो इसमें डिलीट हो जाते हैं रजिस्टर। ठीक है। जी। तो मुझे दिखाएं कहाँ तक कंप्लीट किया आपने रजिस्टर? ये रजिस्टर हमारा यहाँ तक कंप्लीट है। तो इसके मुताबिक कितने इश्तिहारी हैं? 400? ये सीरियल नंबर है ना, ठीक है। सीरियल नंबर है। तो टोटल इश्तिहारी कितने हैं? टोटल ये हमारे तकरीबन 410-11 इश्तिहारी हैं A और B के। 410 A और B कैटेगरी के इश्तिहारी हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी के लिए इकदाम अमल में लाए जा रहे हैं। जी। सर कितने इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए आपने रवां साल अब तक? तकरीबन हमने कोई 40 से 50 PO जो है वो गिरफ्तार किए हैं इस साल के किन किन अंदर। मुकदमात में और मसरूफ थे? पिछले माह के अंदर हमने अभी ये A कैटेगरी का PO पकड़ा है जिसने दौरान वारदात जो है किसी बंदे को जो है फायर मारा था। अच्छा जी। तो मुकदमात जो है वो मुख्तलिफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के होते हैं। बाद 489F का मुकदमा होता है तो उसके उन लोगों पे लाहौर शहर के अंदर या बाहर और भी मुकदमे होते हैं, वो मुख्तलिफ थानों के अंदर भी POs होते हैं। तो इसलिए हम तो देखते हैं कि जो हमारे थाने के अंदर उनका जो जो मुकदमात है उसके हवाले से देखते हैं। तो ये तकरीबन 40 से 50 जो PO हैं वो इसमें अभी तक जो गिरफ्तार हो चुके हैं। IG पंजाब राव सरदार अली खान साहब ने जैसे ही ओहदा संभाला, अपनी कमान संभाली, तो उन्होंने इतराफ़ किया। वो इतराफ़ क्या है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो पुलिस की सरपरस्ती के बगैर नहीं होता, ये कहना है IG पंजाब का। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे इलाके में बिल्कुल ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। हम जो है SHO साहब और हमारी टीम जो है वो इसके खिलाफ जो है ना वो एक्शन कर रही है। हमारे इलाके में बिल्कुल ज़ीरो है। क्या यहाँ पर ड्रग फ्री, जुआ फ्री और
और प्रोस्टिट्यूशन और जो केसेस हैं जो हरासमेंट के वो नहीं हो रहे? नहीं, बिल्कुल होते हैं। उनके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं, उनके खिलाफ FIR दी जाती हैं। जो बंदा मंशियात के मामले के अंदर पकड़ा जाता है उस पर हम FIR देते हैं। जो बंदा ब्रोथल हाउस चला रहा होता है उस पर हम FIR देते हैं। तो सिर्फ ये बात है कि हम किन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं जो हमारे सामने आता है। इसी तरह ये जो अभी ये मुकदमात हैं, मंशियात के कितने मुकदमा दर्ज किए हैं थाना गाटो टाउन में? इस साल के अंदर तकरीबन 25 से 30 मुकदमे जो हैं अभी दर्ज किए हैं मंशियात के मतलब। मंशियात के? जी। जुए के? जुए के 7 मुकदमे दर्ज हुए हैं। और ब्रोथल हाउस के खिलाफ कितनी कार्रवाई? 3 कार्रवाई। 9 माह में 3 कार्रवाइयाँ? जी, जो मैं हमारे सामने आए हैं उनके खिलाफ हमने FIR की है। तो जैसे हमें इत्तला मिलती है हम उसके खिलाफ जो सख्त एक्शन लेते हैं। सर, IG साहब ने तो इतराफ़ किया है, आप इतराफ़ करने के अहल हैं या आप उसकी तरदीद करते हैं? नहीं, हम ये कहते हैं कि पुलिस जो है वो बिल्कुल इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। जहाँ पे भी कोई ऐसी सूरत नज़र आती है जहाँ पे कोई ऐसा क्राइम होता है, मंशियात होती है या कोई, उनको हम फ़ौरन पकड़ के जो है उनके खिलाफ FIR देते हैं। सर, मंशियात फरोशों के खिलाफ, जुआ के खिलाफ, ब्रोथल हाउस के जो होते हैं गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में मुलविस क्रिमिनल्स, उनको मैसेज क्या देंगे आप? उनके लिए मैसेज ये है कि ये मंशियात जो है ये बड़ा गंदा काम है, बड़ा ऐसे जिन लोगों के बच्चे जो हैं छोटी छोटी उम्रों के अंदर तबाह हो जाते हैं। तो ये जो बच्चे हैं इनकी ज़िंदगी जो है तबाह हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो मंशियात फरोश हैं इस काम से बाज आएँ। और हम पहले भी उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। किसी बंदे को इसमें बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, तो हम इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, किसी को माफ़ी नहीं देंगे। जो पकड़ा जाएगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। SHO साहब ने दावा किया है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ना इनकी जिम्मेदारी है और वो पकड़ते रहेंगे। और जो मंशियात फरोशी के धंधे में मुलविस हैं, जुए में मुलविस हैं, ब्रोथल हाउस, गैर कानूनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें मुलविस पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज बिला तफरीक जारी रहेगा। सर, IG साहब के जो हिकामात हैं वो थाने तक पहुंच चुके हैं कि ब्रोथल हाउस, जुए, मंशियात फरोशों के इलाका में जो इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस हैं, उनका डाटा तरतीब दिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपने डाटा की तरतीब दी है, तो कितने ब्रोथल हाउस हैं, कितने मंशियात फरोश हैं, कितने जुए अड्डे हैं आपके थाने की हदूद में? जी, ये हमने जब IG साहब का जो हुक्म है हमने मीटिंग करके थाना के अंदर तमाम जो बीट अफसरान हैं उनको भी बताया है, जो हमारी सारी नफरी है उसको भी बताया है। तो हमने तमाम सारे का सारा जो IG साहब के अहकामात हैं सारे के सारे वो हमने नीचे तमाम नफरी तक पहुंचा दिए हैं, ताकि उनके ऊपर मनोवन जो है वो हर सूरत में उस पर अमल हो। अब मैसेज देंगे क्रिमिनल्स को? IG का पैगाम आप तक आ गया और आपका पैगाम तब जाएगा उन तक जब उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया हमारा जाएगा। क्रिमिनल के मुताल्लिक यही बयान है और ये मैसेज है कि किसी सूरत में हम उनको इलाके में बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी कोई भी बंदा जो हमारे सामने आया जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई, हम उसे किसी सूरत में स्पेयर नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। SHO साहब अब क्रिमिनल्स को थ्रेट भी कर रहे हैं, ललकार भी रहे हैं और थाने में, थाने के हदूद के करीब कोई भी क्रिमिनल पाया गया तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाते हुए उसको जेल की हवालात की सलाखों के पीछे भी किया जाएगा। रजिस्टर नंबर 9 क्या होता है सर? ये देही क्राइम के मतलब होता है। जो भी हम FIR इसमें दर्ज करते हैं ना, तो इसका अंदराज, मुलज़म का अंदराज, FIR का मुकदमे का अंदराज इसमें करते हैं। फिर इसमें जो दीगर इलाकों में जो यहाँ का रहायशी होता है मुलज़म, वो दूसरी जगह पे जुर्म करता है तो वो चलान होता है, तो उसका भी हम इंदराज इधर करते हैं। उसका फार्म 12 हमारे पास आता है। किसी भी तरह कोई क्रिमिनल बच नहीं सकता जो है ना, वो किसी सूरत में बच नहीं सकता है। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से ये क्रिमिनल जो के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। रजिस्टर हैं ये एक ऐसा पुलिस का बेहतरीन निज़ाम है कि अगर ये जैसे ये IG साहब की पॉलिसी है, ये सही तरीके से रिकॉर्ड अपडेट हो तो कोई बंदा भी पुलिस की नज़रों से ओझल नहीं हो सकता। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए तो अफसरान के विजिट जारी हैं? जी बिल्कुल, रिकॉर्ड हमारा जो है मुकम्मल तौर पे अपडेट है और अफसरान इसीलिए कहते हैं कि ये रिकॉर्ड अपडेट हो ताकि कोई भी गंदा आदमी और क्राइम करने वाला बंदा जो है वो पुलिस से बच ना सके। बिल्कुल, ये रजिस्टर्ड को मेंटेन करना, रिकॉर्ड को चेक करना, ये पुलिस का एक
इख्तियार भी है, जिम्मेदार भी हैं और क्रिमिनल्स को पकड़ना इनकी जिम्मेदारी में शामिल है। ये सब इसलिए किया जाता है कि अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया जाए और गार्डर टाउन पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए थाने के हालात को भी बेहतर बनाए हुए हैं और साथ ही साथ इलाके में गश्त की सूरत को भी बेहतर बनाया गया है। अब हम इलाके में जाएंगे और पुलिस की तरफ से किस तरह वर्किंग की जाती है, गार्डर टाउन थाने की हदूद में किस तरह गश्त किया जाता है, SHO साहब हमारे साथ होंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। बिल्कुल, हम गार्डर टाउन के हदूद में मौजूद हैं, मेन रोड गार्डर टाउन, और इस साइड पे चलें तो बरकत मार्केट है, लेफ्ट साइड पे जाएं तो ये थाने की हदूद बनती है। तो लाहौर पुलिस की तरफ से सड़कों पर चलने वाले शहरियों की हिफाजत के लिए गश्त की सूरत को बेहतर बनाए हुए हैं। पुलिस के एहलकार भी हमारे पास मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं, जानते हैं। सर, क्या इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं गश्त की सूरत को बेहतर बनाने के हवाले से? जी, इनसे ये बात कर रहे हैं कि अपनी पेट्रोलिंग को, जो पेट्रोलिंग प्लान है उसके मुताबिक करें, वारदात के हवाले से चेकिंग करें, कोई मसल्ला आदमी मिलता है उसके हवाले से चेकिंग करें, मनशियात के हवाले से चेकिंग करें और कहीं पर अगर 115 की कॉल होती है तो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करें और लोगों के साथ अच्छे और एहसन तरीके से पेश आएँ ताकि लोगों को एहसास ज़िम्मेदारी जो है वो महसूस हो कि ये पुलिस जो है ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर रही है और हमारी पुलिस है। बिल्कुल ठीक है, आगे हैं, ज़रा आगे चलते हैं, इस साइड पे आए। IG पंजाब की तरफ से कहा गया है कि कोई अब नाकाबंदी बगैर पूछे नहीं होगी, तो अब आप कैसे क्राइम को रोकेंगे अगर नाकाबंदी नहीं होगी तो? जी, नाकाबंदी उन्होंने ये नहीं कहा कि नाकाबंदी नहीं होगी, नाकाबंदी होगी, लेकिन उसके साथ अपर सबॉर्डिनेट सब इंस्पेक्टर रैंक का बंदा मौजूद होगा और नाके जो हैं अफसरान की तरफ से अनाउंस किए जाएंगे। जब नाका जो है वो अनाउंस होगा तो तब जो है वो नाका लगाया जाएगा। बाकी ये चेकिंग कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, इन्हें कोई मशकूक बंदा नज़र आता है तो उसको अच्छे तरीके से ये चेक करेंगे, बाकायदा नाकाबंदी नहीं करेंगे। क्रिमिनल्स पर नज़र रखने के लिए आपकी तरफ से गश्त की सूरत हाल बेहतरीन है? जी बिल्कुल बेहतरीन है। इन लड़कों ने बड़ी मेहनत की है और अपने इलाके के अंदर से क्राइम को ख़त्म करने के लिए बड़ी मेहनत की है। बड़े सारे लोगों को इन्होंने पकड़ा है जिनके अंदर मनशियात वाले लोग हैं और ये जो स्नैचर हैं उनको इन्होंने पकड़ा है और उसी वजह से हमारे क्राइम में जो है गाड़ियाँ जा रही है, चेकिंग किस तरह करेंगे? जी, कोई बंदे जो बाइक पे जा रहे हैं जिनके हुलिया में मशकूक होते हैं या ये 15 के अंदर कॉल चल रही होती है कि इस तरह का बंदा जो है वो वारदात करके अभी निकला है, तो उसकी बाबत हम देखते हैं कि उसके मैच करने वाला कोई हुलिया का बंदा तो नहीं जा रहा। अगर जो बंदा उसका हुलिया उस अनाउंसमेंट के मुताबिक है तो या रास्ते में उसको चेक करेंगे, असला की बाबत चेकिंग करेंगे। ट्रेस किया जाता है? जी बिल्कुल, उसको ट्रेस किया जाता है, उसको चेक किया जाता है और अगर उसके पास से असला निकलता है तो उसको PS लाया जाता है। उधर एक पूरा निज़ाम है जिसके अंदर हम फ्रंट डेस्क पे लेकर जाते हैं, उधर से उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं कि क्या इसका कोई पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर उस बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो उसको मज़ीद उसे तफ्तीश की जाती है कि ये किसी ऐसी एक्टिविटी में मज़ीद मुलव्वस तो नहीं है। जो डॉल्फिन पीरू के हवाले से IG साहब ने अहकाम दिए हैं, वो थाने की हदूद में जो SHO है डॉल्फिन पे और पीरू पे नज़र रखे हुए हैं कि वो अब नाका नहीं लगाएंगे? जी बिल्कुल, उनको ये अहकाम जो है वो पहुँचा भी दिए गए हैं और ये वो पेट्रोलिंग भी इसी हिसाब से कर रहे हैं। वो अब नाकाबंदी नहीं कर रहे हैं, वो इलाके के अंदर से ज़्यादा जो है वो चेकिंग कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं, मशकूक अफराद को वो चेक कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने से गुजरें, लोगों को ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो कि पुलिस जो है ये हमारे इर्द गिर्द है और हमारे पास ही घूम रही है। बिल्कुल ठीक है, पुलिस इलाके में गश्त की सूरत को बेहतर बनाने के साथ साथ आवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना इनकी ज़िम्मेदारी है, इसीलिए पुलिस की भारी नफरी सड़कों पर गश्त करती नज़र आती है। ये जो शहरी सड़कों पर घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल पर, पैदल हैं, गाड़ी पर हैं, इनकी हिफाजत के लिए हमारी पुलिस, हमारी गार्डर टाउन की पुलिस सड़कों पर सरगर्म अमल है और क्रिमिनल्स पर नज़र रखते हुए उनको मशकूक जानते हुए रोक भी सकती है, गिरफ्तार भी करती है। अगर कोई उससे ऐसी कोई इलीगल चीज़ बरामद होती है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है। ये मुसल्ला एहलकार हैं, SHO की निगरानी में चेकिंग का सिलसिला जारी है और ये सब आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।